राजी, आज का टॉपिक है हमारा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। शॉर्ट रन राजी, शॉर्ट रन डिफाइन करता है वो टाइम पीरियड जिसमें टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं है आउटपुट को इंक्रीज़ करने में। यानी हम शॉर्ट रन के अंदर टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं कर सकते, इसे हम कांस्टेंट ही लेके चलते हैं। आउटपुट को हम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट से ही चेंज करते हैं, यानी और लेबर लगा के, लेबर को चेंज करके हम आउटपुट इंक्रीज़ कर लेते हैं। बट टेक्नोलॉजी क्या है? कांस्टेंट। इसमें 1-to-1 रिलेशनशिप होता है आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में। एम्प्लॉयमेंट अगर डबल है तो आउटपुट डबल होगा। जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो मेज़र करेगा लेवल ऑफ आउटपुट, यानी जीडीपी को। जीडीपी कॉन्सेप्ट हमारा रेफर करता है AS इक्वल टू AD, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। राजे, इस क्वेश्चन में आपने एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग और एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग करना है, जो हमने लास्ट चैप्टर में किया था। राजे, एक्स एंटी सेविंग का मतलब है डिज़ायर सेविंग, जितनी हम सेविंग करना चाहते हैं, जो हमने प्लान की है 1 साल के अंदर। एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट, ये भी डिज़ायर इन्वेस्टमेंट है, जो हम एक पीरियड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मनी को खर्च करना चाहते हैं, ये प्लान्ड है। एक्सपोस्ट सेविंग, जो हम एक्चुअल में सेविंग कर रहे हैं ड्यूरिंग ए ईयर। एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट, सेम एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो 1 साल में हम कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, डिटर्मिनेशन ऑफ जीडीपी या आउटपुट, लेवल ऑफ आउटपुट, इक्विलिब्रियम आउटपुट। इसके अंदर आज हमारे 2 कॉन्सेप्ट हैं, AS इक्वल टू AD एंड S इक्वल टू I। राजे, AS एग्रीगेट सप्लाई आपको क्लियर ही है। कौन सी सिचुएशन है? ये अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। इसमें हम AS इक्वल टू AD, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, तब दिखाएंगे जब फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है, यानी कोई भी लेबर अनएम्प्लॉयड नहीं है, सभी काम पे कर रहे हैं। AS रेफ़र करता है प्राइस लेवल से और AS रेफ़र करता है एम्प्लॉयमेंट से भी। सेम राजे, देखो यहाँ पे हमें इनकम AS जो हमें लेवल ऑफ आउटपुट बताएगा 0 से अपवर्ड। आपको पता ही है इनकम हमारी 0 से अपवर्ड होती है, वही हमने सप्लाई दिखाई हुई है। जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतनी ज़्यादा सप्लाई, उतना ज़्यादा लेवल ऑफ आउटपुट। नेक्स्ट वन, AS इज़ परफेक्टली इलास्टिक। राजेश का सिंपल मीनिंग है, मार्केट के अंदर जब भी हमारी AD एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ होगी, इससे हमारी क्या होगी? एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज़ होगी। बट कंडीशन है परफेक्टली इलास्टिक की कि प्राइस लेवल में चेंज नहीं आना चाहिए, प्राइस लेवल में चेंज नहीं आना चाहिए। जो हमारा केन्जियन फ्रेमवर्क है वो इस पर अप्लाई होगा, C+I। ये वो सिचुएशन है कांस्टेंट की जिसमें हमारा वेजेस और प्राइस लेवल दोनों ही कांस्टेंट है। इसे हम वेज प्राइस रिगिडिटी कहते हैं। इसमें प्राइस लेवल में हम चेंज नहीं करते, डिमांड इंक्रीज़ कर रहे हैं, सप्लाई भी इंक्रीज़ हो रही है, बट प्राइस लेवल चेंज नहीं हो रहा। ध्यान से राजे देखो, हमने इसमें पॉइंट्स दिखाए हैं 2, K एंड C। ये हमारा कंजम्पशन लेवल, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, इन्वेस्टमेंट को हम चेंज नहीं करेंगे। दिस वन Y एक्सिस AD एग्रीगेट डिमांड, ये हमारा इनकम या फिर आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट। X एक्सिस राजे हम इन्वेस्टमेंट शो करेंगे कांस्टेंट, कंजम्पशन हमारी अपवर्ड है, और K यानी एग्रीगेट डिमांड भी हमारी अपवर्ड है। राजे ये टेबल ध्यान से, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड है। एम्प्लॉयमेंट 0, सप्लाई 0 हो सकती है, बट मैंने बताया था डिमांड 0 कभी भी नहीं होती। जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा वैसे सप्लाई डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई, फिर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुआ, सप्लाई इंक्रीज़ उसी रेट से और डिमांड उससे ज़्यादा। नेक्स्ट वन 30, 30, 35। नेक्स्ट वन एम्प्लॉयमेंट 40, सप्लाई भी 40 है और डिमांड भी 40 है, ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है। उससे नेक्स्ट ध्यान से राजे, सप्लाई
और डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी, सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी। ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट कब आएगा? जब लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और सप्लाई इक्वल हो जाएंगे, ये फुल एम्प्लॉयमेंट है। बट ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है जहाँ पे AD इक्वल टू AS है, एग्रीगेट डिमांड बराबर है एग्रीगेट सप्लाई के। सेम राजी उसी टेबल को लेके हमने डायग्राम पे प्लॉट किया है, देख सकते हो। ये AS एग्रीगेट सप्लाई कह सकते हो या इनकम कह सकते हो। ये हमारा एग्रीगेट डिमांड, जहाँ ये कट कर रहे हैं ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है 40 पे, मैंने आपको बताया था 40 40 एंड 40 ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है। सो इसको हमने डायग्राम पे प्लॉट कर दिया 40 पे, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है और ना ही एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, दोनों इक्वल है। AS ग्रेडेड टू AD, क्या होगा जब AS ज़्यादा हो AD से, यानी सप्लाई ज़्यादा कर रहे हैं डिमांड से। राजे इस कंडीशन में हमारे कुछ गुड्स अनसोल्ड रह जाएंगे, बिकेंगे नहीं, बिकॉज जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा की हम सप्लाई कर रहे हैं। सो नेक्स्ट ईयर में वो क्या हो जाएंगे, सप्लाई हमारी कम हो जाएगी। AS ग्रेटर देन AD, अगर AD ज़्यादा है यानी हम डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं बट गुड्स एंड सर्विस का फ्लो कम है मार्केट में, इससे क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है वो ज़्यादा प्राइस पे बिकेगा। S इक्वल टू I, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। राजे सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम तब होते हैं जब प्लान्ड है, प्लान्ड यानी एक्स एंटी और एक्स पोस्ट कंडीशन है। सिंपली ये रेफर करती है प्लान कंडीशन से जिसमें सेविंग भी प्लान है और इन्वेस्टमेंट भी प्लान है, ना कि एक्सपोस्ट है। एक्सपोस्ट सेविंग और एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसमें एक्स एंटी सेविंग और एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट होगी, यानी प्लान सेविंग और प्लान इन्वेस्टमेंट। हमने प्लान कर रखा है कितनी सेविंग और कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। राजे एक बात याद रखना, इस चैप्टर में हमें इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट लेनी है। देखो 10-10 कांस्टेंट है, इनकम कंजम्पशन के बीच के डिफरेंस को हम सेविंग बताएंगे। जहाँ पर हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल है वहाँ पे S इक्वल टू I। डायग्राम पे प्लॉट कर दो, सेविंग नेगेटिव से पॉजिटिव है, -10 से 20, -10 से बढ़कर 20, देखो ये 0 भी है। जैसे मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया, इनकम 0 से स्टार्ट होती है, कंजम्पशन पॉजिटिव है, सेविंग नेगेटिव, 0 पॉजिटिव होती है और इन्वेस्टमेंट हमारी कांस्टेंट। देखो इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, जहाँ ये कट कर रहे हैं पॉइंट वो हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, S इक्वल टू 1। S ग्रेटर देन I, सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से, ये रिकंडीशन लगे 10 के बाद। इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद हमारी सेविंग ज़्यादा हो जाती है इन्वेस्टमेंट से, इसमें हमें कम आउटपुट मिलते हैं और कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, बिकॉज हमने फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन को अचीव कर लिया है। नेक्स्ट वन, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है सेविंग से, इसमें हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा हो चुकी है, बिकॉज मार्केट में डिमांड ज़्यादा है। मार्केट में डिमांड ज़्यादा होने पर हमें आउटपुट को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। बट राजे अगर हम प्लान से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो डेफिशिएट क्रिएट करेगा, घाटा क्रिएट करेगा, यानी हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से ज़्यादा की सप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक है राजे हमारा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पॉइंट राजे हमारे 3 हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। राजे मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जिसमें AD और AS इक्वली सिचुएशन में नहीं है, यानी रिसोर्सेज को फुली यूज़ नहीं कर रहे, कुछ रिसोर्सेज अभी भी यूज़ नहीं, अनएम्प्लॉयड है, यानी हम लेबर का पूरा यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये कंडीशन है राजे एग्रीगेट डिमांड, ये एग्रीगेट सप्लाई है। ये देखो एग्रीगेट सप्लाई, पता है आपको एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है इनकम के बढ़ने से। ये कंडीशन राजे हमारी कौन सी है, अंडर एम्प्लॉयड की। अगर इस कंडीशन पे रीच कर जाएं तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन आ जाएगी, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब हम कंप्लीट रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर रहे। फुल एम्प्लॉयमेंट ऐसी कंडीशन है जिसमें हम सारे रिसोर्सेज यानी सारे लेबर को यूज़ कर रहे हैं, ये हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन है। ये देखो राजी फुल एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे ये इक्वली पॉइंट आ रहा है स्ट्रेट, ये फुल एम्प्लॉयमेंट है। अगर इससे ज़्यादा हम लेबर का यूज़ करेंगे तो वो घाटा क्रिएट करेगा, डेफिशिएट।
ये कंडीशन कौन सी है? फुल एम्प्लॉयमेंट, स्ट्रेट लाइन वाली। इस पॉइंट के बाद हम हमारी जो सप्लाई है वो कांस्टेंट करेंगे, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन हमने अचीव कर ली है। ये राजे सिचुएशन है बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन से ज़्यादा, स्ट्रेट लाइन से ज़्यादा। राजे बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट ये तभी होता है जब प्लान एक्सपेंडिचर प्लान आउटपुट से ज़्यादा है, यानी खर्चे लोग ज़्यादा कर रहे हैं हमारे आउटपुट से, जितनी मार्केट में अवेलेबल है सप्लाई उससे ज़्यादा की डिमांड है। फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस आप बता सकते हो। फुल एम्प्लॉयमेंट AD = AS है, यानी डिमांड और सप्लाई बराबर है। इसमें भी डिमांड सप्लाई बराबर है, बट अभी भी कुछ वर्कर्स काम नहीं कर रहे, इसमें कंप्लीट वर्कर काम कर रहे हैं। ये इसमें जो हमारा पॉइंट है आउटपुट का वो मैक्सिमम रीच कर चुका है, यानी हाई लेवल पे है। इसमें उसने मैक्सिमम रीच नहीं किया। इसमें जो प्रोडक्शन है अगर हम बियॉन्ड लेवल से करेंगे, यानी हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो इन्फ्लेशनरी क्रिएट करेगा, मनी की वैल्यू को कम कर देगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें इन्फ्लेशनरी गैप नहीं होता। राजे इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब है फुल एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा वाली कंडीशन, इन्फ्लेशनरी गैप। इसके बाद राजे आपके न्यूमेरिकल हैं इनकम, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। इनकम, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, हमें एग्रीगेट डिमांड निकालनी है और एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला आपको पता ही है, एग्रीगेट डिमांड = C + I, इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड कर दिया राजे ये। और AS का मतलब क्या है हमारा? सिंपली चेंज इन राजे AS और इनकम, Y = AS होता है राजे, Y = AS। ये हमारी क्या है? इनकम = एग्रीगेट सप्लाई, ये दोनों सेम रहते हैं। सेम नेक्स्ट है राजे न्यूमेरिकल, ये आप कर लेना। नेक्स्ट वन, शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम, इंजेक्शन एंड विड्रॉवल कंडीशन। राजे इंजेक्शन और विड्रॉवल, इंजेक्शन का मतलब है लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड का ज़्यादा होना, यानी लेवल जो है AD वो इंक्रीज़ हो रही है। विड्रॉवल है मेनली एग्रीगेट डिमांड का डिक्रीज़ होना राजे। इंजेक्शन जो है वो तब आता है जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट वेरिएबल्स हैं, और विड्रॉवल में हम गवर्नमेंट टैक्स और इम्पोर्ट को वेरिएबल ले रहे हैं, गवर्नमेंट टैक्स और इम्पोर्ट्स को हम चेंज कर रहे हैं। ये राजे हमारी एग्रीगेट सप्लाई यानी इनकम, 0 से बढ़ती हुई 45 डिग्री का एंगल। सिंपली E, F और G ये हमने दिखाए हैं पॉइंट्स। ये पॉइंट हमारा कौन सा है? जिसमें सिंपली एग्रीगेट डिमांड, ये हमारी इक्विलिब्रियम लेवल है, E यानी इक्विलिब्रियम, ये पॉइंट जहाँ पे ये कट कर रहा है, E यानी इक्विलिब्रियम, जिसमें C + I एग्रीगेट डिमांड हमने शो की है सिंपली प्राइवेट सेक्टर की। ये पॉइंट जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई कट कर रहे हैं, G, C, ये कौन सी कंडीशन है? लॉस की। ये जो कंडीशन है ज़्यादा, इक्विलिब्रियम से ज़्यादा कंडीशन कौन सी है? गेन की, प्रॉफिट की। इसके अंदर गवर्नमेंट सेक्टर आता है, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर के एक्सपेंडिचर आते हैं। इसके अंदर हम सिंपली -T, इसके अंदर हम लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड दिखाएंगे जब गवर्नमेंट इज़ नॉट स्पेंडिंग बट टैक्स इज़ द प्राइवेट सेक्टर, टैक्स इम्पोज कर रही है बट गवर्नमेंट खर्च नहीं कर रही। अजय ये कंडीशन हमारी लॉस की है, इक्विलिब्रियम से नीचे वाली। ये कंडीशन हमारी गेन की है, इक्विलिब्रियम से ज़्यादा। ये राजे हमारा इंजेक्शन और विड्रॉवल का डायग्राम है। राजे आपका चैप्टर कंप्लीट है। कंप्लीट चैप्टर राजे आपने करना है इसके बुक वर्क, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट। इसके न्यूमेरिकल भी करने हैं राजे आपने।